ओम शांति। 30/10/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 21/11/92 मधुबन। बाबा कहते कर्मों की गुहा गति के ज्ञाता बनो। कर्मों के गुहा गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। हाँ, आ गई बात। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहां रूहानी फकुर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। बाबा ने कहा फिक्र और फकुर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते। हर कर्म में स्वयं के बंधन में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है। अभी कोई पॉइंट आया और अगर समझाया गया तो वो किसके लिए अच्छा है? हमारे लिए अच्छा है, और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में लाती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देती है, इसलिए सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत व समझना ही पड़ेगा। लेकिन गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा व राइट और रॉन्ग समझा। जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। समाना नहीं है, तो समझना और धारणा करना इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है रॉन्ग, यह है ही रॉन्ग। रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है
तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? नहीं। नहीं करेगा। अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा अपने पास नहीं। संभाल कर अच्छी रीति छोड़ देगा ना। छोड़ देगा। इसलिए मुझे समझाया गया तो मैं इस हैबिट को अपनी छोड़ दूं, अगर समझदार है तो। इसलिए बाबा ने कहा समझदार को इशारा काफी। यह समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व अच्छी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। डिफेक्ट तो डिफेक्ट है। सही। प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, उसका मन भी अंदर अंदर खाता रहेगा। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन कर्मों की गति का गुहा रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है। गुंबज जानते हो किसको कहते हैं? बंद जगह। जैसे कुएं में आवाज करो तो वैसी आवाज आती है। हाँ, तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है तो अगर किसी की बुराई करने के गलत को गलत फैलाने के संस्कार है, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की गिलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गिलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्मस यानी जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं। और फैलते हुए जर्मस जिसकी गिलानी की वहां तक जरूर पहुंचते हैं। और कहा तुमने किसी की बुराई की तो उसके यहाँ तक वो जरूर जाए। इसलिए बाबा ने कम बोलो, पहले तोलो, फिर बोलो। हमें किसी की बुराई तो करनी ही नहीं है। आपने एक गिलानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेगा। तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? आपके पास। आपसे पास आई। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के रूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। विशेष निमित्त स्थान पर बाबा ने कहा, विशेष निमित्त स्थान पर। ये निमित्त स्थान है। जैसे अभी आपने कहा ना कि दोस्तों मैंने घर में ही कर दी, तो निमित्त स्थान तो बाबा का ये है ना। बाबा तो यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा है और हम थाली लिए घर में बैठे, तो क्या बाबा खाएगा? नहीं। देखो बाबा ने वो भी आपके सामने आ गया। जो भी करना है बाबा के निमित्त स्थान पर करना है। निमित्त स्थान पर करना है। बाबा ने क्या कहा? हम यहाँ तो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा यही तो बल दे रहा है। पढ़ाता तो बाबा यहाँ पर आकर घर में थोड़ी ना पढ़ाता है। इसलिए हमें ये सोचना है कि जो भी बाबा के लिए करना है बाबा के यज्ञ में आकर करना है, बेहद में। फैलाना रोग है। कई कहते हैं कि हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी मैं हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में वर्णन है
कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप। पाप हाँ, में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। बनना वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप ऐसे संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है, आप हाँ, मजाक कर रहे हो मजाक में कह और दिया। आपका सूक्ष्म में विघ्न बन गया भाषण में कह दिया हमने। है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है। लेकिन कर्मों की गुहा गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसीलिए तो हम विकर्म करते रहते हैं। बुद्धि में स्पष्ट रहता ही नहीं कि बाबा कह क्या रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं इजी हो जाते हैं, अपने को साधारण समझ लेते हैं, साधारण चाल चलने लगते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति ही कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है ना है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देता है। बाबा की याद में रहते, बाबा के बन गए हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही है। ये हमारे में कहीं ना कहीं खुद कमी है। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। बाबा को याद करने बैठते हैं, काफी समय युद्ध में चला जाता है। बाबा तक हमारी तार ही नहीं पहुंच रही। जब हमारी तार नहीं पहुंच रही है तो करंट आएगा कहाँ से? करंट मिलेगा ही नहीं। और हम कहते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, नहीं करते। मेन कारण यही है जो कि हम सेवा भी नहीं करते हैं। बाबा ने पहले क्या कहा? ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, तब सेवा। यहाँ ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो योग नहीं, योग नहीं तो धारणा ही नहीं है, धारणा नहीं तो सेवा नहीं है। नहीं तो सेवाधारी आत्माएं, बाबा की बच्चियां बाबा पे कुर्बान जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इतने लेजी हो रहे हैं, हम इसको अपना घर नहीं समझते हैं, उस घर को घर समझते हैं। तो युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। बहुत ऊंची पढ़ाई है, बहुत ऊंची प्राप्ति है, तो बाबा कहते हैं बहुत ऊंचा अटेंशन। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं जो आया वह किया। मौज में रहने का मतलब ये नहीं जो आया सो किया, मस्त रहा। आजकल अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना कि घर में सारे सुख साधन हो गए तो मौज ही मौज है। नहीं है मौज। क्योंकि जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं है। हम हमेशा बाबा से फरियाद करते रहते लेकिन याद नहीं करते। बाबा कहते सिर्फ याद करो। बच्चा पढ़ाई लिखाई हो जाए, ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। बाबा कहते सिर्फ तुम्हें याद करने की आवश्यकता है। घर में आज अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा तो मौज समझ रहे हैं, कल थोड़ा कुछ हो गया तो दुखी होने लगे। बाबा कहते नहीं, जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं,
अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल के बनो, अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। बाबा एक एक कर्मों की गति को समझाता है, तभी जो चाहते हो, जैसा चाहो वैसा अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुहा गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे बाबा कि आपने क्या, आपकी रिजल्ट क्या है। बाबा जो खजाने दे रहा, आपने कितने जमा किए हैं। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त, विशेष आत्माओं को सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को सदा रचना के ज्ञाता और कर्म फिलोसॉफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बाबा ने आज दादियों के साथ मुलाकात की है। दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुहा गति का ज्ञान मर्ज हो गया, इसलिए अलबेलापन है। कर्मों की गुहा गति का ज्ञान मर्ज हो गया, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी के रिजल्ट को देखते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा। संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो, तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराएंगे। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करें। वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना, बाबा कह रहे बजने तो है ही ना। फिर बाबा कहते अच्छा। फिर दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। देखो दादियां छुट्टियां लेती हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे बिना छुट्टी घर बैठे जाते हैं। कितना बाबा समझाते हैं। ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में चक्कर लगा सकते हैं, बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं। साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। बच्चों का। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? हैं? तीव्र पुरुषार्थी जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो हो है ही। तीव्र पुरुषार्थी है, वह सिर्फ पुरुषार्थी है। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनने और सुनाने वाले को।
सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? सुनने वाले को या बनने वाले को? बनने वाले को। जो माला का 16,108 8वां नंबर है, वह भी सुनता है, सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। विजय 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना यह मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता तीव्र पुरुषार्थी। सुना और बना। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है? क्या है? 16,108। जो है जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते, रॉन्ग को राइट समझ कर भी चले जाते हैं। चल रहे हैं रॉन्ग रास्ते पर और चले जाते हैं, कहते हम राइट पे चल रहे, फिर वो भटक जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। यहाँ पर दूसरों को देखेंगे तो भटक जाएंगे कि ये बहन नहीं जाती है, ये बहन पुरुषार्थ नहीं करती तो मैं भी नहीं जाऊँ। बाबा कहते आप भटक जाओगे। आपको बहुत बड़ी गद्दी मिलने वाली है, लेकिन आपकी वो गद्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने दूसरे को देखा। शायद उसके नसीब में नहीं है, तो उसके कारण हमने भी अपने क्या हुआ तकदीर को लकीर लगा। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। मान के चलो हम साल भर पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के टाइम में हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर है। इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी चांस है। बाबा कहते हैं अभी चांस है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट्स 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं, अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। अगर सही पुरुषार्थ करते तो 6 महीने में भी पास विद ऑनर हो जाते, लेकिन समय समाप्ति होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा को आप कहोगे ना कि आप दया के सागर हो, प्रेम के सागर हो, सुख के सागर हो, तो बाबा कहते मैं हूँ, लेकिन मैं उस समय मदद नहीं कर सकता। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क दे दो, यह अच्छा है। हाँ, यह बाप कर सकता है, इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो। क्या कहा बाबा ने? अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, यह अलबेलापन है। अलबेलेपन को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। आराम को ही सब कुछ है। कौन जाए सुबह सुबह? हाँ, सही बात है। आराम तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, पांडव सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है?
अलर्ट हैं। अब वो वहाँ पे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, अगर वो अलर्ट ना रहे तो हम क्या मौत से रह लेंगे। नहीं रह तो पाएंगे। बाबा कहते तुम कौन सी सेना हो? रूहानी सेना। वो रूहानी जिस्मानी सेना है, जिस्मानी। तुम्हें भी अलर्ट रहना है, नहीं तो माया घुस जाएगी, वार करेगी। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा, तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती ना। बाबा टेंशन खिंचवाते हैं, फिर टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन। अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, बार बार भूलने की। क्या करें, ऐसी आदत बन गई है, मैं तो भूल ही जाती हूँ या भूल जाता हूँ। नहीं चाहते भी हो जाता है। तो यह आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है। इसको कहा जाता है मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है? आपको क्या निश्चय है? सदा के लिए विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले चले जाना। पहले जा सकते हो, पहले भी जा सकते हो ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करेगा। आप विनाश का इंतजार नहीं करो, लेकिन विनाश आपका इंतजार करे। वह रचना है, आप रचयिता हो। सदा एवर रेडी। क्या समझा? क्या समझा? अटेंशन रखना है। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के हो गए, वहां गए तो वहां के। यहाँ आए तो यहाँ बड़ा उमंग आता है, और फिर घर गए तो फिर घर के ही होके रह गए। बाबा कहते सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। बाबा ने मधुबन के लिए कहा है, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, आज बाबा ने वरदान में कहा है, विश्व से अंधकार को मिटाना। विश्व से, आज का वरदान में बाबा ने कहा, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। बोलो एक साथ, विश्व से अंधकार को रोशनी देने मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं। अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। आज का स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति।